नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे पितृ दोष क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि सभी लोग बताते हैं कि हमारे घर में पितृ दोष है या फिर आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है। तो हम यदि हमारे पास कुंडली नहीं है, हमारे पास जन्म पत्री नहीं है, तो बिना कुंडली के और बिना किसी जन्मांक के हम कैसे पता लगाएं कि हमारे घर में पितृ दोष है। ये सारी चीजें तो आप जब भी किसी अच्छे आचार्य से या अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली का आकलन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर पे पितृ दोष है। और दोस्तों, ज्यादातर ये होता ही है, सभी के कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष जरूर होता है। बहुत ही वैसी रेयर कुंडली होती है जिसमें नहीं होता है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जो आज हम जानेंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिसे हम बिना कुंडली के भी जान सकते हैं कि हमारे घर पे पितृदोष का प्रभाव है या नहीं है। अगर है तो उसका उपचार हमें स्नय स्नय करते रहना चाहिए, यानी कि एक बार में उपाय करने से पूरे जिंदगी के लिए पितृदोष कभी भी नहीं जाता है। हर 6 महीने पे, हर साल भर पे या फिर हर महीने यदि आप कर सकें तो बहुत ही उत्तम होता है पितृदोष को हटाने के लिए। है कि आप अपने घर की कितनी भी सजावट कर लीजिए, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स लगा लीजिए, कर्टन्स आप लगा लीजिए, आपने बहुत अच्छे तरीके का सोफा लाया है या जितनी भी डेकोरेशन की चीजें होती हैं आप कितना भी कर लीजिए, बट आपके घर पे यदि पितृदोष है तो वो रौनक नहीं आती, वो फील नहीं आता अंदर से कि हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ खालीपन महसूस होता है, एक अजीब सी मतलब वो चीजें नहीं रह जाती हैं। आप फील कर सकते होंगे कि जिनके घर में ऐसा है वो बिना बताए ही समझ जाएंगे कि वो फीलिंग, वो सूनापन आपके घर पे रहता है। तो ये तो हो गई पहली बातें कि आप कितनी भी सजावट कर लीजिए, कितनी भी डेकोरेशन कर लीजिए, लेकिन सूनापन आपके घर पे रहता ही है, ऐसा लगता है। दूसरी बात कि आप जब भी पूरी फैमिली, चाहे कोई तीज त्योहार हो, चाहे संडे का दिन हो, कभी भी हो, जब भी आपका पूरा परिवार यानी कि उसमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल होंगे या फिर आपके जो बच्चे हैं, छोटे बड़े, हर मेंबर जैसे ही पास में बैठेंगे, जैसे कभी टीवी देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा है कि आप पूरी फैमिली इकट्ठा होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 मिनट बाद ऐसी कोई बातें छिड़ जाएंगी या ऐसी कोई बात उठ जाएगी कि एक एक आदमी नाराज होके फिर वो रूम छोड़ के चला जाएगा अपने अपने रूम में और बिल्कुल शांति का माहौल आपके घर में बन जाएगा। यानी कि 15 मिनट भी नहीं लगेगा और आपके घर का जो खुशी भरा माहौल था वो बिल्कुल नाराजगी में बदल जाएगा और आप जान भी नहीं जाएंगे कि मुद्दा क्या था, बात क्या थी कि हमारे घर में इस तरह की चीजें हो गई। ये आए दिन आपको देखने को मिलेगा जिनके घर में पितृदोष होता है। दूसरी बात, पिता और पुत्र में कभी पटती नहीं है। यदि बहुत ज्यादा पितृदोष है तो जो पिता और पुत्र होते हैं, बाप बेटे का रिश्ता होता है, उसमें मधुरता नहीं होती, मिठास नहीं होती है। कभी बाप बेटे एक साथ बैठ के एक कप कॉफी नहीं पियेंगे, एक साथ अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे, वो आएंगे तो वो जाएंगे और ऐसे मतलब वो चीजें नहीं रह जाती हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि आपके घर में आपके बच्चों की शादी में बहुत ज्यादा लेट होता है, यानी कि आपके बच्चे 30+ हो गए हैं, 40+ हो गए हैं और हर चीजें हैं, मतलब उनके अंदर जॉब है, आपका अच्छा घर है, यानी हर क्वालिफिकेशन है आपके घर पे, बिल्कुल शादी के लिए आप लोग रेडी हैं, बहुत दिनों से परेशान भी हैं, बट किसी न किसी कारण आपके घर में शादी का योग नहीं बन रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजें देखने को अक्सर मिलती हैं कि ये चीजें भी नहीं हो पाती हैं। और अगर मान लीजिए किसी के घर पे बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनका अलग अलग औरा होता है, किसी पुण्य प्रताप से यदि शादी हो भी गई लेट लतीफ, तो जो आपकी बहू आएगी वो उसका जो मतलब बहू आएगी उसका वंश अच्छा नहीं चले, यानी कि बहू प्रेग्नेंट नहीं होगी या प्रेग्नेंट भी हो जाएगी तो 40-45 डेज बाद उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें बहुत देखने को मिलती हैं यदि आपके घर में पितृदोष है। अब पितृदोष कितने % का है, ये सारी चीजें एक अलग चीज हो गई, ये सारे ज्योतिषाचार्य लोग आपको क्लियर करके बताएंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। और एक बहुत ही खास बात दोस्तों, कि जो आपके रिश्तेदार होंगे, यानी कि जो आपके गेस्ट होंगे, चाहे आपके बुआ हो या फिर आपके आप कह लीजिए कि घर के जो
जीजा लोग होते हैं वो कभी खुश नहीं रहते हैं। कोई ना कोई कारण से आप कितना भी उनका स्वागत कर लीजिए, कितनी भी अच्छी चीजें या आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, किसी न किसी बात को लेके वो नाराज हो ही जाएंगे। कोई भी बात नहीं रहती और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या बात हुई और वो नाराज हो गए। आपके घर पे जो नए बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उनके अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें जॉब नहीं मिलती है, यानी कि उसने पढ़ाई बहुत ज्यादा करी है बट उसके अनुकूल उनको जॉब या नौकरी नहीं मिलती है। ये भी सिम्टम्स होता है पितृदोष का कि आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है और आप बहुत परेशान हैं और आपके इच्छा अनुसार, यानी कि जिसकी पढ़ाई आपने करी है उस योग्यता के अनुसार आपको उस तरह की जॉब या नहीं मिल रहा है। ज्यादा पितृदोष का प्रभाव रहता है। उनके यहाँ तो कोई भी जानवर नहीं पालते हैं, जैसे तोता, बिल्ली या आप डॉगी पालना चाहते हैं तो भी वो पलते नहीं है। पलते भी हैं तो महीने या 1.5 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती, किसी कारण से बीमार हो गया कुछ भी, यानी कि उनकी मौत आपके घर में हो जाती है। ये भी कारण होता है पितृदोष का। और आपके घर में पेड़ पौधे भी अच्छे से फलते फूलते नहीं है, यानी कि कोई भी पौधों में फूल नहीं आता है। और अगर आपने पौधों लगाया भी है, आपने उसकी केयर भी करी है, उसके बावजूद उनपे नए पत्ते नहीं आते, यानी कि वो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। ये भी पितृदोष के लक्षण। दोस्तों अब आपने लक्षण जाना है तो अब उपाय भी थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या हम छोटे छोटे उपाय करें कि इन सारे कष्टों से हमें छुटकारा मिले और हमें पितृदोष से राहत मिले। सबसे पहले तो आप जानिए कि पितृदोष का उपाय एक बारी में कभी भी कोई भी आपसे बोले कि हम एक बार इसका उपाय करा दें और आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। पितृदोष ता जिंदगी इसका लगा रहता है और हमेशा समय समय पे इसका उपाय आपको करते रहना चाहिए। सबसे अच्छा आप एक चीज ठान लीजिए कि हर अमावस्या तिथि पे, एकादशी हो, अमावस्या हो, चतुर्दशी हो, इस तरह का आप तिथि चुन लें जब भी आपको सूटेबल लगे। जब आपको खाली हो तो इन दिनों में से कोई एक दिन, यदि आप तीनों दिन कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने घर पे अमावस्या को खीर बनाएं और वो गरीब में आप किसी मंदिर चले जाएं, वहां पे खीर का दान करें। तीनों दिनों में से कोई एक दिन चूज कर लें जिस दिन आपको उड़द दाल के बड़े बनाने हैं। जो उड़द दाल होती है उसको भिगो लें और उसके बाद उसके बड़े बनाएं। बड़े को आपको दही में नहीं डालना है, आपको सरसों के तेल में उसे डीप फ्राई करना है, यानी कि पकौड़ियां बनानी है और उसे कौवों को खिलाना होता है। आप देख लें जहाँ पे भी, जैसे पार्क वगैरह में कौवे सुबह के समय ज्यादा आते हैं। आप सूरज निकलते समय जाएंगे, यानी कि अभी सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा 8 बजे तक भी चले जाएंगे तो वहां पे कौवे ज्यादा होंगे। तो आप किसी पार्क में या किसी मंदिर के जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पे कौवे ज्यादा होते हैं, पता कर ले, तो वहां पे कौवे आपको मिल जाएंगे और आप उन बड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके वहां पे डाल दें और कौवे खा लें। तो इस तरीके से पितृदोष का ये भी उपाय हो सकता है और आपको इसको आपके अपने दिमाग में रखना है और धीरे धीरे आपको कई बारी इसे रिपीट करते रहना है जब भी आपको मौका मिले। और एक उपाय है कि हर अमावस्या को अपने घर से एक थाली भोजन का अवश्य निकालें, यानी कि जो पका हुआ भोजन होता है उसे आपको दान करना होता है। ध्यान रखें कि ये पका हुआ भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, यानी इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। भले ही आप पूरी और सब्जी का ही दान करें, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के व्यंजन आप ना बना सके तो पूरी और सब्जी बना के आप किसी भिखारी को दे दें, किसी गरीब को दे दें, दे के आ जाए, वो ठीक रहेगा। लेकिन लहसुन और प्याज का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए।